रैप्चर के बारे में देखने वाले। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। ओ धन्यवाद यीशु। आज का टॉपिक हमारा रैप्चर के बारे में हम लोग देखने वाले। थैंक यू मास्टर। तो आज हम लोग 7 रैप्चर के बारे में देखने वाले। कितना? 7 रैप्चर। अगर पॉसिबल है तो हम लोग 7 रैप्चर के बारे में देखेंगे, नहीं तो 4 रैप्चर के बारे में देखकर हम प्रार्थना में जाएंगे। बाकी के 3 रैप्चर हम नेक्स्ट संडे देखेंगे। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। तो आज हम लोग 7 रैप्चर के बारे में देखने वाले हैं, और उसमें का पहला रैप्चर इस संसार में, इस पृथ्वी के ऊपर और इस बाइबल के अनुसार जो पहला रैप्चर हुआ, हालेलुया, हिज नेम इज हनोक। हालेलुया। हनोक नाम का जो बंदा था, हालेलुया, उसका 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 पहला रैप्चर हुआ इस संसार में। बाइबल के अनुसार इस पृथ्वी के ऊपर हनोक नाम का जो बंदा था, उसका पहला रैप्चर हुआ। मेरे साथ वचन खोले, आइए देखते वचन में कहां पर पहला रैप्चर हुआ। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 वचन 24 में। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, हाँ, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। यहाँ पे ये वचन कहता है, हनोक नाम का जो बंदा था, वो परमेश्वर का एक दास था। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला बंदा था, पवित्रता में चलने वाला बंदा था। वचन कहता है हनोक परमेश्वर के साथ में चलता था, और वचन कहता है जब वो परमेश्वर के साथ में चलता था, हालेलुया, एक दिन आया, परमेश्वर ने उसको रैप्चर में उठा लिया। हालेलुया। रैप्चर में उसको उठा लिया। उस हनोक नाम के बंदे को प्रभु परमेश्वर पिता ने जिंदा ही उठा लिया। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। यस, ऑलराइट, आमेन। हनोक के जीवन के बारे में अगर हम देखेंगे तो हनोक की शादी हुई थी। हालेलुया। हनोक की जीवन के बारे में अगर हम देखेंगे, द बुक ऑफ उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 5 वचन 22 में हनोक की शादी हुई थी, और हनोक को वाइफ भी थी, और उसको बेटे और बेटियां भी उत्पन्न हुई थी। हालेलुया। हनोक वो प्रभु के राह पर चलने वाला बंदा था, उसकी शादी भी हुई थी, उसको बेटे और बेटियां भी थी। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। और राबासा खराबा, जब हनोक की शादी हुई, उसको बेटे और बेटियां हुई, हालेलुया, तब उसका उम्र था, हालेलुया, 65 वर्ष का था वो। हालेलुया, 65 साल का था। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। और हनोक ने परमेश्वर के राज्य में 300 साल, कितना 300 साल, 300 ईयर्स उसने प्रभु के राज्य में काम किया। हालेलुया। 300 साल कोई मजाक नहीं है। हालेलुया। आज के जमाने में लोग 100 क्रॉस नहीं होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मानव जाति के ऊपर एक कायदा रखा है, 120 120। आज के जनरेशन में लोग 120 ईयर्स 120 साल जगते, इसके ऊपर नहीं जाते, क्योंकि ये परमेश्वर ने कायदा रखा है। हालेलुया। और उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। पहले के समय, परमेश्वर पिता के समय जो ये लोग थे, हनोक नाम का बंदा 300 साल उसने प्रभु के राज्य में काम किया। 300 साल। हालेलुया। 300 ईयर्स कोई मजाक नहीं। हालेलुया। 300 साल उसने परमेश्वर के राज्य में काम किया, और फिर वचन कहता है वो हनोक परमेश्वर के साथ में चलता था, और फिर प्रभु ने उसको जिंदा उठा लिया, वो रैप्चर में चला गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 300 साल वो परमेश्वर के साथ में चला। अभी परमेश्वर के साथ में चलना मतलब क्या? वो 300 साल प्रभु के साथ में चला,
वो पवित्रता में चला, उसने पिता के आज्ञाओं को माना, उसने प्रचार किया। हालेलुया। खुद को उसने प्रभु के हाथ में सौंप दिया। जरा सोचो, परमेश्वर पिता ने उसको जिंदा उठा लिया स्वर्ग की ओर, उसका लाइफ, उसका जीवन कैसा होगा। हालेलुया। जरा सोचो मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जरा सोचो। हालेलुया। जरा सोचो कितना परमेश्वर उससे प्यार और मोहब्बत करते होगे कि 300 साल उसने प्रभु के साथ में वो चला, उसने प्रभु के आज्ञाओं को माना और फिर परमेश्वर ने उसको जिंदा स्वर्ग में उठा लिया। हालेलुया। दैट्स द रीजन। वो पवित्रता में चलने वाला बंदा था, वो काम करने वाला बंदा था परमेश्वर के राज्य में। वो परमेश्वर के पिता के वचनों को मानने वाला, उसके ऊपर चलने वाला, वो प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाला बंदा था। हालेलुया। और इसीलिए वो ब्लेस्ड था, इसीलिए परमेश्वर ने उसको जिंदा स्वर्ग में उठा लिया। हालेलुया। यहाँ पर हमारे कलीसिया में लोग हैं, मैंने कहा था, मैं कल से मैसेज कर रहा हूँ ग्रुप में, मैं कह रहा हूँ भाई कल मैन ऑफ गॉड, मैं कह रहा हूँ कल होली कम्युनियन है, आपको रेडी रहना है। पता है ये मीटिंग 7 बजे चालू हुआ था आज का, होली कम्युनियन की वजह से। यीशु मसीह का लहू मांस खाना और पीना कलीसिया को जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह वो जीवन की रोटी है। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। एनीवे, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हो राबा शिखा राबा। जब हनोक नाम के बंदे का जब रैप्चर हुआ, उसका उम्र हालेलुया 365 इयर्स का था वो। हालेलुया। तब जब उसका उम्र 365 का था, हालेलुया, तब उसका रैप्चर हुआ। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसको रैप्चर में उठा लिया अपने साथ में। माय डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, हनोक के जीवन से हमें क्या सीखना मिलता है? यस, हनोक के जीवन से हमें सीखने को मिलता है, हमारा शादी हुआ, बच्चे हुआ, ओके, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ में चलना है, जिससे हनोक परमेश्वर के साथ में चलता था। हालेलुया। उसी तरह हमें भी परमेश्वर के राज्य में काम करना है, चलना है, पवित्रता में चलना है, उसके आज्ञा को मानना है और उसके साथ में चलना है। एक समय आएगा हमें भी परमेश्वर रैप्चर में उठा लेंगे। हालेलुया। ये था पहला रैप्चर। आइए दूसरे रैप्चर की ओर चलते हैं। हालेलुया। मेरे साथ वचन खोलें, द बुक ऑफ 2 किंग, द बुक ऑफ 2 किंग चैप्टर 11। हालेलुया। द बुक ऑफ 2 किंग, द बुक ऑफ 2 किंग, हालेलुया, चैप्टर 2 का 11। हालेलुया। दूसरा राजा, हालेलुया, अध्याय 2 का 11। ओके, वचन निकाले मेरे साथ में। वे चलते चलते बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़े ने उसको अलग अलग कर दिया और एलिया बंदर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। ये था सेकंड रैप्चर, जो एलिया नाम का बंदा है, जो परमेश्वर का नबी था। एलिया और एलाइजा, ये दोनों वचन कहता है, ये दोनों साथ में चल रहे थे। और एलिया जो था वो परमेश्वर का एक सेवक था, एक दास था, और वो प्रभु के पास में प्रार्थना करता था कि परमेश्वर मुझे उठा ले। हालेलुया। क्या हुआ? क्या हो गया वुमन ऑफ गॉड जान की? क्या हो गया? वो प्रार्थना कर रहा था कि मुझे उठा ले। एलिया प्रार्थना कर रहा था कि मुझे इस संसार में नहीं रहना है, उठा ले। क्या हुआ? एक दिन आया, एलिया और एलीशा दोनों साथ में चल रहे थे, वॉक कर रहे थे, बातें ही कर रहे थे। वचन कहता है स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग में से एक अग्निमय रथ इस संसार में आया।
एलिया के पास में आया, एलाजा के पास में आया। वचन कहता है वो अग्नि में रथ था। एलिया उस रथ के ऊपर बैठ गया और फिर वो स्वर्ग में चला गया। और एलिया ने कहा था एलिया से, यदि तू मुझे स्वर्ग में जाते हुए देखेगा, रैप्चर में जाते हुए देखेगा, जो मेरे ऊपर अभिषेक है वो दुगना तेरे ऊपर आएगा। हालेलुया। क्या हुआ जब एलिया रैप्चर में उठा लिया गया? ओहो, एलिया जब रैप्चर में उठा लिया गया, जब हालेलुया एलिया ने जब देखा उसको स्वर्ग में जाते समय, ऊंचाई में जाते समय, स्वर्ग में जाते समय, वचन कहता जो एलिया के ऊपर जो आत्मा था वो दुगना उसके ऊपर ब्लेसिंग आ गया, अभिषेक आ गया, फायर उसके ऊपर आ गया। हालेलुया। और इसीलिए यीशुआ कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो मैं काम करता हूं वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। ये था दूसरा रैप्चर। एलिया का जब रैप्चर हुआ, आहा, तो एलिया ने क्या किया? जो चादर एलिया के ऊपर जो चादर था, वो चादर जब हालेलुया उसके ऊपर गिरा, हालेलुया, एलिया का चादर एलिया के ऊपर जब गिरा, पता है क्या हुआ? ग्लोरी टू गॉड। एलिया का चादर के ऊपर एक परमेश्वर का अभिषेक था। चादर कपड़े दर्शाते अभिषेक को। हालेलुया। उसने क्या किया? अपने स्पिरिचुअल फादर का जो चादर था, ग्लोरी टू गॉड, जो मेंटल्स था, एलिया का जो चादर था जो उसके ऊपर से जो नीचे गिर गया, वो एलिया ने क्या किया? वो डायरेक्टली उसने अपने शरीर के ऊपर नहीं डाला। पता है क्या किया? उसने चादर को अपने शरीर के ऊपर नहीं डाला। पता है उसने क्या किया? उसने सबसे पहले अपने कपड़ों को फाड़ दिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एलिया ने वो चादर अपने ऊपर लेने से पहले, वो ब्लेसिंग, वो अभिषेक अपने ऊपर लेने से पहले उसने क्या किया? उसने अपने कपड़ों को फाड़ दिया और फिर जाके उसके आत्मिक पिता का, एलिया का चादर जो था वो अपने ऊपर डाल दिया। हालेलुया। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक पास्टर आपको प्रार्थना कर रहा है, समझे मेरी बात को। वो ब्लेसिंग जो उसके ऊपर होती है, जो अभिषेक आपके स्पिरिचुअल फादर के ऊपर होता है, वो अभिषेक लेने से पहले अपना पुराना स्वभाव को, पहले अपना पुराना स्वभाव, अपना पुराना कैरेक्टर को फाड़ दे पहले। हालेलुया। उसको फाड़ के फेंक दे और फिर जाके जो पास्टर आपके लिए प्रार्थना करता है वो अभिषेक को ले ले। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया, आमीन। ये जो कपड़े आप देख रहे हो, जो मैंने पहने हैं, ये कपड़े ये कपड़ों के ऊपर अभिषेक है परमेश्वर का। ये कपड़े मैं कहां पर भी पहन के नहीं जाता हूं। ये कपड़े सिर्फ मैं मीटिंग के लिए इस्तेमाल करता हूं, बिकॉज इसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। अभिषेक काम करता है और वचन कहता है, हालेलुया, इसीलिए यशायाह की किताब में लिखा है, यशायाह चैप्टर 10 का 27 में यशायाह भविष्यवक्ता कहता है, यशायाह प्रॉफिट ऑफ गॉड कहता है, अभिषेक के कारण वो हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। कौन सा जुआ आपके ऊपर? बीमारी का, कर्जों का, श्रापों का, शैतान फाइट कर रहा है, डोंट वरी अबाउट। परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है आयजाया 10 का 27 में, और अभिषेक के कारण वो हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। हालेलुया, राइट नाउ। कितना लोग समझे मेरी बातों को? आपको पता है एलिया का अभिषेक, जब एलिया का अभिषेक, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, जब एलिया का अभिषेक उसके सेवक के ऊपर आ गया, थैंक यू मास्टर, एलिया का अभिषेक एलिया के ऊपर जब आ गया, हालेलुया, एलिया का अभिषेक एलिया के ऊपर जब आ गया, पता है उसके ऊपर जो उसके पास में जो चादर था, वो चादर वचन कहता है, वो चादर को उसने जब पानी के ऊपर मार दिया, जैसे मूसा ने अपने 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 लाठी को समुद्र के ऊपर मार दिया, वचन कहता है समुद्र 2 हिस्से में बांट दिया गया और फिर इस्राएल लोग के लिए रास्ता हो गया। उसी तरह एलिया ने क्या किया?
ग्लोरी टू गॉड। उस चादर को, अपने आत्मिक पिता का चादर लेकर उसने जब पानी के ऊपर मारा, वचन कहता पानी दो हिस्से में बांट दिया गया और सूखी जमीन दिखने लगी। जहां पर रास्ता नहीं था वहां पर रास्ता हो गया। क्या था उस चादर के ऊपर? उस चादर के ऊपर माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अभिषेक था। अभिषेक काम करता है। हालेलुया, हो ग्लोरी टू गॉड। वचन कहता है यशायाह जब मर गया, यशायाह जब मर गया, जिस कब्र में उसको रखा गया, सुनो मैं कुछ कह रहा हूं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ओहो राबाबा सिखराबा। एलाइजा जब मर गया, उसको जब दफना गया, जिस कब्र में उसको रखा गया, वचन कहता उसका मांस तो चला गया, लेकिन जो हड्डियां उस कब्र में थी, उस कब्र में जिस कब्र में उसको दफनाया गया था, एलिया को जिस कब्र में दफनाया गया था, उसकी हड्डियां उस कब्र में थी। हालेलुया, वहां पर एक मरे हुए बंदे को जब उसके कब्र के पास में उसको दफनाया गया, वचन कहता है वो मरा हुआ व्यक्ति को, उसके हड्डियों को जब उसने टच हो गया, एक मरा हुआ व्यक्ति उसके एलिया की हड्डी को जब उसने टच किया, वचन कहता है जब उस हड्डी को, उस लाश को उसके हड्डी के पास दफनाया गया, उसको हड्डी को जब वो टच हो गया, वचन कहता है वो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया उस समय। हालेलुया, अभिषेक काम करता है। हालेलुया, कितना समझे मेरी बात को? एलिया ने क्या कहा था? एलिया ने एलाइजा से कुछ कहा था। उसने कहा था जब तू मुझे रैप्चर में जाते देखेगा, जो मेरे ऊपर दुगना ब्लेसिंग है वो तेरे ऊपर आ जाएगा। वचन कहता है एलाइजा जब मर गया, उसके हड्डियों के पास में एक मरे हुए व्यक्ति को जब दफनाया गया, जब मरा हुआ व्यक्ति का शरीर उसके हड्डियों को जब टच हो गया, वचन कहता है मरा हुआ व्यक्ति वो जिंदा हो गया। हालेलुया, कैसे? अभिषेक काम करता है। उसके हड्डियों के ऊपर भी परमेश्वर का अभिषेक था, दुगना उसके ऊपर आया था। जो अभिषेक मेरे ऊपर है, अगर आप मुझे आत्मिक पिता मानते हो, हालेलुया, दुगना आएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। दुगना आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की। ये वचन केवल वचन ही नहीं, इसीलिए यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वो जो मैं काम करता हूं, वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करते जाएगा। हालेलुया, वो बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया, इट इज डन। आमीन। हालेलुया, ओ राबा शिखा राबा रिबांदो मैन ऑफ गॉड पतरस। हालेलुया, अभिषेक काम करता है। थैंक यू मास्टर। अगर आपके ऊपर अभिषेक नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो, जस्ट 1 मिनट। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। और राबा शिकारा हांदे, और राबा बा शिकेरे बे रिबांदो रिखांदा राबा साकारा। सुनो, मैं कह रहा हूं, अगर आपके ऊपर अभिषेक नहीं है, उम्र गॉड राहेल बिजोरे, अगर आपके ऊपर अभिषेक नहीं है, तो शैतान के लिए आप एक डेंजर व्यक्ति नहीं हो, आप एक साधारण व्यक्ति हो। साधारण व्यक्ति वो बोलेगा हट, इसके पास कुछ नहीं है, इसको तो मैं यूं घुमा सकता हूँ, यूं उम्र गॉड राहेल बिजोरे, इसको तो मैं यूं घुमा सकता हूँ, यूं अगर आपके पास में अभिषेक नहीं है, तो शैतान आपको ऐसा उंगली पे नचा सकता है और घुमा भी सकता है। इसीलिए
अभिषेक होना जरूरी है। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। सेम टाइमिंग में आप जब प्रॉब्लम में होते हो, आप लोग भी प्रार्थना करते हो। जब आपको लगता है मैं प्रेयर कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, तो आप क्या करते हो? आप किसी पास्टर को कॉल करते हो, मैन ऑफ गॉड को कॉल करते हो, बराबर। जब वही मैन ऑफ गॉड आपके लिए प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है, तो आप आपके जीवन में आशीष को देखते हो। कैसे? क्या अभिषेक काम करता है। हालेलुया। Glory to God. Thank you Jesus. बहुत धन्यवाद यीशु। ये था दूसरा रैप्चर। थैंक यू मास्टर। बाइबल में आई ने बताया था कि 3 व्यक्ति है जो कभी नहीं मरे। लिख के रखे, एक का नाम हनोक है, एक का नाम एलाइजा है, और तीसरे का नाम, हालेलुया, तीसरे का नाम जो है, हालेलुया, थैंक यू मास्टर, मकदीनेसेक राजा। हालेलुया, लिख के रखे। हालेलुया। तीसरा जो था वो मकदेस नाम का राजा था। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। ये बंदे, 3 जो बंदे बाइबल के अनुसार ये कभी नहीं मरे, हनोक, एलाइजा और मकदनेसर, ये कभी नहीं मरे। हालेलुया। ये वही राजा है, मकदनेसर नाम का ये वही राजा है। जब कनान देश में, हालेलुया, अब्राहम उसके पास में गया, ये वही किंग है, ये वही ब्लेसेड राजा है, ये वही याजक है जिसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के लाइफ को दर्शाता है। मकदनेसर राजा, ये वही राजा है जिसके पास में अब्राहम गया था, और फिर मकदनेसर राजा ने अब्राहम के लिए प्रार्थना की, और उसके लिए प्रार्थना की, और अब्राहम को उस मकदनेसर राजा ने ब्लेस कर दिया। मलकीसिदक राजा ने जब अब्राहम के लिए प्रार्थना की, वचन कहता है सॉरी, वचन कहता है अब्राहम ब्लेस और ब्लेस और ब्लेस हो गया उसके प्रार्थना के द्वारा। ग्लोरी टू गॉड। ये भी काफी लिखा है। यस, मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ जेनेसिस का 14 का 18, उत्पत्ति का किताब का 14 का 18। वो एक परम प्रधान का ईश्वर का याजक था। हालेलुया। मलकीसेदेक राजा ने ही अब्राहम को आशीर्वाद दिया। जब अब्राहम ने राजा को दशमांश डाला। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू मास्टर। यहाँ पे ये मकदनेसर नाम का जो राजा है, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 14 में इसके बारे में लिखा है। ये मकदनेसर नाम का जो बंदा है, जो राजा है, इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन वचन कहता है ये जो बंदा है ये कभी नहीं मरा। हालेलुया। वुमन ऑफ गॉड भजंती, मकदनेसर नाम का जो राजा था वो कभी नहीं मरा। आई जब मीटिंग में आएगी, आपसे पूछेगी, लिख के रखना। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आपको काम में आएगा। मलकीसिदक उसका नाम है, मलकीसिदक राजा जो कभी नहीं मरा, हनोक कभी नहीं मरा, एंड एलिया कभी नहीं मरा। ये जो 3 लोग थे, ये लोग कभी नहीं मरे। हालेलुया। ये मलकीसिदक नाम का जो राजा है, इसके पास में जब अब्राहम आया, प्रॉफिट ऑफ गॉड अब्राहम जब इसके पास में आया, मलकीसिदक राजा ने अब्राहम को प्रार्थना की, प्रेयर किया, उसको आशीष दी, उसको ब्लेस किया, और फिर अब्राहम ने उसको अपना दशमांश डाल दिया। हालेलुया। ओ राबासा खराबा ब्रिबांदो रिखांदा राबासा खराबा। कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया, आई अंडरस्टैंड। कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया, थैंक यू जीसस। मलकीसिदक राजा ने प्रॉफिट ऑफ गॉड अब्राहम को
जो विश्वास का पिता कहलाता है, उसके लिए प्रार्थना की और फिर अब्राहम ने उसको दशमांश डाला। क्यों? क्योंकि वो ब्लेसिंग को फ्री में नहीं लेना चाहता था। हालेलुया। वो प्रभु के राज्य में देना चाहता था, क्योंकि क्योंकि मलकीसिदक नाम का जो राजा था वो परमेश्वर का कौन था? याजक था। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमेन। परमेश्वर ब्लेस करे अब्राहम को। हालेलुया। ये था ग्लोरी टू गॉड। देखो, हनोक नाम का बंदा, एलिजा नाम का बंदा और मलकीसिदक नाम का बंदा राजा, ये तीन लोग बाइबल के अनुसार कभी नहीं मरे। हालेलुया। कभी भी ये लोग नहीं मरे। हालेलुया। लिख के रखो, काम में आएगा। मलकीसिदक नाम का राजा जो याजक था, वो परम प्रधान का, वो परम परमेश्वर प्रधान का, वो हालेलुया, वो परम प्रधान ईश्वर का वो याजक था। वो किधर से आया, किधर गया, उसके बारे में कोई नहीं जानता। ये था ग्लोरी टू गॉड राजा के बारे में। हालेलुया। अभी हम लोग तीसरा रैप्चर देखेंगे, थर्ड रैप्चर। हालेलुया। थर्ड रैप्चर। हालेलुया। जो जो प्रभु यीशु मसीह का हुआ। मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ एक्स चैप्टर 1 वचन 9। द बुक ऑफ एक्स चैप्टर, प्रेषित का किताब चैप्टर 1 का 9। हालेलुया। ये तीसरा रैप्चर हम देखने वाले, जो प्रभु यीशु मसीह का हुआ। यह कहकर वो उनके उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उठा लिया और आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थान है, जो अल्फा और ओमेगा है, ग्लोरी टू गॉड, जब वो मृत्यु में से जीवित हो गए, वचन कहता है 40 दिन वो इस संसार में थे और 40 दिन के बाद में, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, गलील पहाड़ के ऊपर जब वो गए, वहां पर चलो से मिले और वहां पर उनका हुआ रैप्चर। जो प्रभु यीशु मसीह है, उनका रैप्चर हुआ। उनको जिंदा बादलों में वो चले गए। हालेलुया। उनको उठा लिया गया। His name is Jesus। ये था तीसरा रैप्चर। जब प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर हुआ, वो बादलों में रैप्चर में उठा ले गए। उनके जो चेले थे, 11 डिसाइबलों ने चीजें देखी, अपने आंखों से उन्होंने देखी। जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर उठा ले गए, रैप्चर में चले गए। हालेलुया। यीशु मसीह ने पता क्या किया? हमें उस समय अनाथ नहीं छोड़ा। उसने हमारे लिए प्रार्थना की और तब जाकर, जब यीशु मसीह रैप्चर में उठा ले गए, तब जाकर उसने हमारे लिए प्रार्थना की पिता के पास में, और फिर जाकर हमें पवित्र आत्मा मिला। वुमन गॉड प्रीति बांधो। जब यीशु मसीह रैप्चर में उठा लिया गया, तब जाके हमें, उन्होंने प्रार्थना की यीशु मसीह ने, और तब जाके हमें पवित्र आत्मा दिया गया यीशु मसीह के द्वारा। आज आपको लगता होगा कि मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा? पास्टर जी बिजी होते, कॉल नहीं लेते हैं, मेरे लिए कौन प्रार्थना करेगा? डोंट वरी अबाउट। लिखा है द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 7 वचन 25 में, यीशु मसीह जो हमारा पिता है, वो रात दिन हमारे लिए स्वर्ग में इंटरसेशन प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया। जब यीशु मसीह का रैप्चर हुआ, उस पहाड़ के ऊपर, हालेलुया, 2 स्वर्गदूत वहां पर आए, 2 मनुष्य वहां पर आए, 2 एंजल्स वहां पर आए, जिन्होंने सफेद कपड़े पहने थे, और उन्होंने कहा, जिस यीशु मसीह को आप बादल के ऊपर जाते हुए देख रहे हो इस समय, वो वैसा ही फिर से एक बार बादल के ऊपर आएगा अपने दुल्हन को ले जाने के लिए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। ये था तीसरा रैप्चर। एक आखिरी का रैप्चर हम देखेंगे, चौथा रैप्चर। आज हम जस्ट 4 ही रैप्चर देखेंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हो तो आगे भी देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं आगे बढ़ देखने के लिए? कितने लोग चाहते हैं आगे देखने के लिए रैप्चर? ओके, मैं आपके हाथों को देख रहा हूँ। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं
आगे रैप्चर के बारे में सब देखने के लिए। आमेन। यस 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 यस, डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। आमेन। हालेलुया। क्या आप लोग हो मेरे संग? क्या आप लोग मेरे संग हो? कितने लोग मेरे संग है? हालेलुया। ओके ओके। यहाँ पे दो बंदियां है जो प्रेयर वॉरियर्स है। एक एक सिस्टर, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू लॉर्ड। जूली सिस्टर है यहाँ पे, जास्मिन एंड सिस्टर रिबिका आई देयर। आप लोग हो यहाँ पे दोनों। आप मेरे लिए इंटरसेशन प्रे करा लो इस समय। आइए चौथे रैप्चर के बारे में देखते। सुनो, चौथा रैप्चर के बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। हालेलुया। ये फर्स्ट टाइम मैं भी इस प्रीचिंग को दे रहा हूं, लेकिन ये चौथा रैप्चर हुआ था। और चौथा रैप्चर जिस बंदे का हुआ था, हिज नेम इज हालेलुया पौलुस। ये पौलुस नाम का जो बंदा था, इसका चौथा रैप्चर हुआ था। आइए देखते हैं। मेरे साथ वचन खोले, द बुक ऑफ 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 का 2। चैप्टर द बुक ऑफ 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 का 2। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों का किताब अध्याय 12 का 2। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पौलुस को तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हालेलुया। ये वचन कहता है 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 का 2 अगर आप पढ़ोगे, ये वचन कहता है और पौलुस को तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया। हालेलुया। इसका मतलब क्या? उसको तीसरे स्वर्ग पे उठा लिया गया। अभी तीसरा स्वर्ग मतलब क्या? सुनो, पहला स्वर्ग जहां पर हम लोग रहते हैं, ये पृथ्वी जो है, ये पहला स्वर्ग है। दूसरा स्वर्ग जो है, जो आकाश हम देखते हैं, उसको दूसरा स्वर्ग कहते हैं। और तीसरा स्वर्ग जो है, वहां पे परमेश्वर पिता रहते। और वचन कहता है पौलुस को तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब पौलुस का रैप्चर हुआ था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सुनो, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 के 2 में छुपा है पौलुस के रैप्चर के बारे में। हालेलुया। वचन कहता है पौलुस को तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। पौलुस को स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। पौलुस को स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। हालेलुया, उठा लिया गया। मेरे साथ में कहे, मेरे साथ में कहे, 1 एग्रीमेंट एंड 1 स्पिरिट। पौलुस को तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। इसका मतलब क्या? उठा लिया गया। हनोक को उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह को उठा लिया गया। हालेलुया, उठा लिया गया। हालेलुया, हनोक को उठा लिया गया। हालेलुया, एलिजा को उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह को उठा लिया गया। और हालेलुया, 2 कोरिन्थियंस के 12 के 2 में छुपा है पौलुस का रैप्चर। वचन कहता है और पौलुस को तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। हालेलुया, ये था चौथा रैप्चर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उठा लिया गया मतलब वो स्वर्ग में पौलुस को तीसरे स्वर्ग पर पिता ने उठा लिया गया। ये था चौथा रैप्चर। हालेलुया। किसी को नहीं पता पौलुस के रैप्चर के बारे में। उसका रैप्चर हुआ था, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, उसका रैप्चर हुआ था। हालेलुया। ये पौलुस का रैप्चर यहाँ पर छुपा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वचन 2 में पौलुस का रैप्चर हुआ था। वचन कहता है पौलुस को तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हालेलुया, यस, डेफिनेटली ये पौलुस का रैप्चर हुआ था यहाँ पर। हालेलुया, कितना समझ है मेरी बात को? लिखा है पौलुस को पथराव किया गया
उसको पौलुस को पथराव किया गया, उसको मारा गया, जब तक उसके शरीर में से प्राण ना निकल जाए तब तक पौलुस को मारा गया। पता है क्यों? पता है क्यों पौलुस को मारा गया उस समय? दैट्स द रीजन। वो प्रभु के राज्य में प्रचार कर रहा था, वो प्रभु के राज्य में सेवकाई कर रहा था, वो प्रभु के राज्य में काम कर रहा था, और इसलिए पौलुस को पथराव करके जान से मार दिया गया था। वचन कहता है उसके शरीर में से प्राण उसके शरीर में से प्राण निकल चुका था। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की, फिर से उसके अंदर जान को डाल दिया, अपने आत्मा को डाल दिया, और फिर पौलुस फिर से जीवित हो गया। और फिर पौलुस ने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। माय गॉड, बाइबल पढ़ेंगे तो कितने सारे रैप्चर मिलते हैं। हालेलुया। ये था चौथा रैप्चर। हालेलुया। इसी भी हम एक रैप्चर कह सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, इसीलिए हम इसको पौलुस के रैप्चर को मान सकते, कह सकते। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। पांचवा रैप्चर हम देखेंगे कलीसिया के बारे में। हालेलुया। पांचवा रैप्चर होगा कलीसिया का। लिखा है 1 थेसलोनियो चैप्टर 4 16 एंड 17 में, लिख के रखो 1 थेसलोनियो चैप्टर 4 16 एंड 7। यीशु बादल के ऊपर आएगा, यीशु मसीह बादल के ऊपर आएगा। वचन कहता है प्रधान दूत भी आएंगे, स्वर्गदूत भी बादलों के ऊपर आएंगे यीशु के साथ में। वो तुरी फूकेंगे, और जो मसीहा में पहले मरे वो पहले जिंदा होंगे, और उसके बाद आप और जो मैं बचे जीवित, हमें भी बादलों के ऊपर उठा लिया जाएगा। हालेलुया। इसे कहते हैं चर्च का रैप्चर। हालेलुया। जब यीशु मसीह का रैप्चर हुआ, चलों के पास में 2 एंजल आए और उन्होंने कहा, जिस यीशु मसीह को तुम जाते हुए देख रहे हो बादलों के ऊपर, वो वैसे ही बादल के ऊपर आएगा। और इस वचन में लिखा है 1 थेसलोनियो की किताब 1 थेसलोनियो चैप्टर 4 का 16-17 में, और यीशु मसीह आप ही बादल के ऊपर आएगा, प्रधान दूत भी आएगा, वो तुरी फूकेगा। हालेलुया। मसीहा में जो लोग मरे हैं वो पहले जीवित हो गए, उसके बाद जो दुल्हन है आप और मैं, हम फिर बादल के ऊपर उठा ले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, रैप्चर बहुत जल्द होने वाला है। थैंक यू जीसस। ये पांचवा रैप्चर हम देख रहे इस समय। ये पांचवें रैप्चर में जो प्रभु की दुल्हन है, जो प्रभु की कलीसिया, जो आप और मैं है, इसमें उठा ले हम जाएंगे। हालेलुया। हम रैप्चर के बहुत पास में है। अगर कोई इसका जीवन ठीक नहीं है, अगर किसी का जीवन गंदा है, तो यीशु के लहू से प्लीज उसे धो लेना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के लहू से उस आपके जीवन को धो लेना। हालेलुया। यीशु के लहू से धो लेना, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है हमें सब पापों में से शुद्ध करता है, क्लीन करता है। हालेलुया। और बर्फ के तरह सफेद करता है। हालेलुया। ये पांचवा रैप्चर, ये पांचवें रैप्चर में जाएंगे कलीसिया, द चर्च, इसका मतलब प्रभु की दुल्हन, और आप और मैं हूं। हालेलुया। पांचवें रैप्चर में आप और मेरा जाना होगा। खुद को तैयार करें, प्रार्थना में रहे, पवित्रता में चले, प्रार्थना में रहे, प्रेयर करे, यीशु के राज्य में काम करे उसकी दुल्हन की तरह। हालेलुया। ये पांचवा रैप्चर है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिसमें आपका और मेरा नंबर होगा। हालेलुया। नंबर कब होगा? जब हम प्रभु के राज्य में काम करेंगे, पवित्रता में चलेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्रूस को उठाकर एवरीडे चलेंगे, तभी। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। पांचवा रैप्चर में हमारा नंबर होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पता है, जब हम इस पांचवें रैप्चर में प्रभु यीशु बादलों के ऊपर आएंगे, जब पांचवें रैप्चर में जब कलीसिया उठा ले जाएंगी, पता है ये गवर्नमेंट, ये सरकार क्या कहेगी? जब हम कलीसिया रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, वुमन ऑफ गॉड जास्मिन,
लोरिन, मगदालिया आंटी, ग्लोरी, राहेल बिजोरे, प्रीति बांधो, रिबिका सिस्टर। जब पांचवें रैप्चर में हम उठा ले जाएंगे, पता है ये गवर्नमेंट, पता है क्या कहेगी? ये गवर्नमेंट कहेगी कि जो लोग थे, जो प्रभु जी कर रहे थे, इनको ये लेने आके उठा लिया गया। हालेलुया। ये लोग, ये सरकार, ये गवर्नमेंट कहेगी कि जो लोग यीशु कर रहे थे, उनको एलियन ने आकर उठा लिया गया। ये झूठी अफवाह करेंगी सरकार, गवर्नमेंट। जैसे यीशु मसीह मर गया था और तीसरे दिन वो जीवित हो गया, और यहूदी लोगों ने कहा कि वो मरा नहीं था, वो जिंदा भी नहीं हुआ, उसका शरीर चोरी कर लेकर गया उनके शिष्यों ने। हालेलुया। ये होगा जब रैप्चर में कलीसिया उठा ले जाएगी, प्रभु के साथ में हम बादलों के ऊपर होंगे। ये सरकार, ये गवर्नमेंट कहेगी कि एलियन ने आके जो लोग यीशु कर रहे थे, उनको उठा लिया। हालेलुया। ये झूठी अफवाह करेगी गवर्नमेंट। इसके पीछे होगा एंटीक्राइस्ट स्पिरिट। डेविल काम करेगा, शैतान काम करेगा, झूठी अफवाह करेगा। वो यीशु के नाम को महिमा देने को नहीं देगा। वो कहेगा कि एलियन ने आकर वो लोगों को उठा लिया। हालेलुया। लेकिन रियल बात आप और मैं जानते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस समय यीशु के साथ में होंगे, बादलों के ऊपर यीशु के अंदर होंगे। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। ये है पांचवा रैप्चर। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु। क्या आगे हम जाएंगे? अभी 2 रैप्चर बचे सिर्फ। कम ऑन चर्च, क्या आगे हम जाएंगे? हालेलुया। और जब कलीसिया उठा ले जाएगी तो पवित्र आत्मा, फ्रॉम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा भी चला जाएगा कलीसिया के साथ में। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तब आएगा एंटी क्राइस्ट स्पिरिट। तब आएगा जब कलीसिया उठा ले जाएगी, आप और मैं, हम इस संसार से चले जाएंगे, तब आएगा एंटी क्राइस्ट स्पिरिट, जो 7 साल 7 years, 7 साल एंटी क्राइस्ट स्पिरिट इस संसार में राज करेगा। 3.5 क्लेश, 3.5 महाक्लेश, 3.5 साल क्लेश और 3.5 साल महाक्लेश होगा इस संसार में। और वो एंटी क्राइस्ट जो स्पिरिट होगा, वो सारे देशों की, इस संसार में जितने भी देश है, इंग्लैंड, भारत देश है, पाकिस्तान है, इंग्लैंड है, लंदन है, अमेरिका है, लंदन है, कितने सारे देश है, मुझे नाम नहीं पता। कई सारे देशों को वो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट सारे देशों की गवर्नमेंट को एक कर देगा। हालेलुया। वचन कहता है वो एंटी क्राइस्ट स्पिरिट कब आएगा? जब परमेश्वर के लोग, जो कलीसिया है, वो रैप्चर में उठा ली जाएगी, तब आएगा एंटी क्राइस्ट स्पिरिट। वो सारे देशों की गवर्नमेंट को एक करेगा और फिर लोगों के हाथ में वो 666 वाला चिप्स डाल देगा। चिप्स यहाँ पर वो चिप्स डाल देगा। हालेलुया। यस। देखो सुनो, सिस्टर ग्लोरी के लिए वो स्टार्ट भी हो चुका है। जब कलीसिया बादल के ऊपर उठा ले जाएगी, पवित्र आत्मा चला जाएगा, तब आएगा एंटी क्राइस्ट स्पिरिट। वो सारे देशों की गवर्नमेंट को एक कर देगा और फिर लोगों के हाथ में चिप्स डाल दिया जाएगी। चिप्स, यहाँ पर चिप्स डाली जाएगी। यहाँ पर उसके ऊपर लिखा होगा 666। जिसने चिप्स को डाल दिया, उसके ऊपर स्टैम्प बैठ गया शैतान का। हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, स्टैम्प बैठ गया फ्रॉम होली स्पिरिट का। हालेलुया। कम ऑन चर्च, कितने लोग एक्साइटेड? हालेलुया। जिसने चिप्स डाल दिया 666 वाला, उसके ऊपर स्टैम्प
बैठ गया शैतान का, जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, उसके ऊपर से जहां बैठ गया पवित्र आत्मा का। हालेलुया। कम ऑन चर्च। रिब्लोका शालाहांदे रिबांदो रिखांदा राबाबा सखराबा। 7 साल 7 years, माय गॉड। हालेलुया। 7 साल शैतान राज करेगा इस संसार में। हालेलुया। 7 years, और तब जाकर आएंगे 2 गवाही। तब जाकर आएंगे वो 7 साल में कलीसिया उठा ले जाएगी, एंटिका स्पिरिट राज करेगा। 7 साल उसको राज करने को दिया जाएगा, और तब आएंगे वो 2 गवाह जो कभी नहीं मरे। एक का नाम, वो 7 सालों में वो दो गवाह आके प्रचार करेंगे। हालेलुया। और उनके नाम है, हालेलुया, हनोक और एलाइजा। हालेलुया। वो 7 सालों में हनोक और एलाइजा आकर प्रचार करेंगे। जो हनोक रैप्चर में उठा लिया गया, जो एलाइजा रैप्चर में उठा लिया गया, वो 7 सालों में हनोक और एलाइजा आके प्रचार करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जरा सोचो, आज हम लोग कलीसिया में काम कर रहे, प्रभु के राज्य में, पवित्र आत्मा हमारे संगे, स्वर्गदूत हमारे संगे, फिर भी वचन कहता है कलीसिया में तरास हो रहे, सताव आ रहे, पास्टरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा होकर, स्वर्गदूत होकर, हालेलुया, वो 7 सालों में हालेलुया, जो हनोक का रैप्चर हमने देखा, जो एलाइजा का रैप्चर हमने देखा, वो 7 सालों में वो 2 गवाह आके वो 7 सालों में वो प्रचार करेंगे। वो 7 सालों में जो भयानक दिन हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, हनोक के लिए, एलाइजा के लिए प्रार्थना करो कि उनके ऊपर सताव ना हो उस समय। हालेलुया। कितना डेंजरस होगा। हालेलुया। हनोक का रैप्चर हो गया, हमने देखा, वो स्वर्ग में आज उसको जिंदा उठा लिया गया, हनोक को, एलाइजा को। ये 2 गवाह वो 7 सालों में आकर प्रचार करेंगे। हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। वो कैसे प्रचार करेंगे, सुनो। उनको परमेश्वर सामर्थ्य देगा प्रचार करने के लिए। ये भी कहां पे लिखा है? यस, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 वचन का 3। और हालेलुया, उन 2 गवाहों को, हनोक को और एलिया को, परमेश्वर सामर्थ्य देंगे प्रचार करने के लिए, अधिकार देंगे, अथॉरिटी देंगे। वो 7 साल के जो दिन वहां पर वो रहेंगे, एलिया और हनोक, उनको परमेश्वर क्या करेंगे? प्रभु उनको सामर्थ्य देगा, अथॉरिटी देगा हनोक को, हालेलुया, और एलिया को उस समय प्रचार करने के लिए। हालेलुया। वो हनोक और एलिया दोनों प्रचार करेंगे। हालेलुया। कलीसिया इस संसार से जाने के बाद वो 7 सालों में क्लेश में, महाक्लेश में, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हनोक और एलाइजा इस संसार में आकर प्रचार करेंगे, और प्रभु कहता है उनको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। लिखा है द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 का 3 में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। राबा शेखे, धन्यवाद यीशु। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 वचन 3। हनोक और एलाइजा जो 2 गवाह आएंगे, प्रचार करेंगे, वो 7 सालों में एंट्री का स्पिरिट होगा। उस समय उनको भेजा जाएगा स्वर्ग में से फिर से एक बार इस संसार में। हनोक को, एलाइजा को प्रचार करने के लिए भेजा जाएगा। हालेलुया। वो कितना दिन प्रचार करेंगे? हनोक और एलाइजा कितना दिन प्रचार करेंगे? यस, वो लोग को टाइम दिया है परमेश्वर ने। वो 1260 दिन, कितना? 1260
260 दिन हनोक और एलाइजा जब स्वर्ग में से आएंगे, वो 7 सालों में हनोक और एलाइजा प्रचार करेंगे। कितना? 1260 दिन वो प्रचार करेंगे। हालेलुया। इस संसार में। हालेलुया। कितना समझे मेरी बातों को। हालेलुया। हनोक और एलाइजा रैप्चर के बाद में वो प्रचार करेंगे। कितना दिन? 1260 दिन वो प्रचार करेंगे। हालेलुया। 1260 दिन वो प्रचार करेंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। इसका मतलब, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सुनो, हम कैलकुलेशन करेंगे। 1095 डे, 1095 डे का होता है 3 साल, 3 years। 1000 कैलकुलेशन करो। 1095 डे का होता है 3 years, 3 साल। ओके। 150 डे का, 150 डे का होता है 5 महीने और, हालेलुया, और 15 दिन। हालेलुया। इसका मतलब क्या? हालेलुया। हालेलुया, गुड टू गॉड। इसका मतलब हनोक और एलाइजा 3 साल 5 महीने और 15 दिन। हालेलुया। 3 years, 3 years 5 months and 50 day। 3 साल 5 महीने और 15 दिन। हालेलुया। हनोक और एलाइजा इस संसार में प्रचार करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उनको अधिकार दिया जाएगा, उनको अथॉरिटी दिया जाएगा प्रचार करने का। कितना दिन? 3.5। इसलिए बाइबल बताती है 3.5, 3.5 साल प्लेश और 3.5 साल महाप्लेश होगा। हालेलुया। कम ऑन चर्च। राबाबा शिकेते के रेवे शांदरी खांदा राबा साखरबा रिबांदो रोखुंदरा बा साखरबा। कैलकुलेशन करो। हालेलुया। उनको प्रचार करना है कितना दिन? बाइबल बताती है 1260 दिन उनको प्रचार करना है। हालेलुया। उस समय एंटी का स्पिरिट होगा, कितना भयानक होगा उनके साथ में, सोचो। हालेलुया। कम ऑन चर्च। हालेलुया। 1095 डे का होता है 3 years, 3 साल। 150 डे का होता है 5 महीने और वो 15 दिन। हालेलुया। इसका मतलब क्या? ग्लोरी टू गॉड। 3 साल 5 महीने, 3 साल 5 महीने और 15 दिन उनको प्रचार करना होगा। 3.5 साल उनको प्रचार करना होगा। हालेलुया। हनोक को और एलिया को। हालेलुया। माय गॉड। कितने लोग को समझ में आ रही है बातें? और राबा क्या आप लोग को समझ में आ रही है मेरी बातें? थैंक यू जीसस। उनको प्रचार करना होगा 1260 दिन, 1260 दिन उनको प्रचार करना होगा। इसका मतलब 3 साल 5 महीने और 15 दिन उनको प्रचार करना होगा। हालेलुया। हनोक को और एलाइजा को। हालेलुया। देखो सुनो, देखो सुनो, 7 साल में 84 मंथ होते हैं। कैलकुलेशन करो। 7 साल में 84 मंथ होते। 7 years में 84 मंथ होते। एक साल में 12 महीने होते और एक महीने में 30 दिन होते। हालेलुया। कितना? 30 दिन। और कई महीनों में 31 भी होता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो हालेलुया। तो कितना? हालेलुया। तो साल के दिन कितना हुए? सुनो, ग्लोरी टू गॉड। 12 महीने में 30 दिन होते हैं। कई महीनों में पाया जाता है, देखते हैं 31 का महीना होता है। तो एक साल में कितना दिन हुए? एक साल में 365 डे हुए। कितना? 365 डे। मेरा जो गणित करने का, मैक्स करने का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा फास्ट है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। एक साल में 365 डे होते। मैन ऑफ गॉड, गॉड। तो 7 साल को कितना दिन हुए? हालेलुया। कुल मिलाकर, हालेलुया,
थैंक यू जीसस। 7 साल में कितना दिन हो गए? 7 years में कितना दिन हो गए? हालेलुया। 7 साल के दिन हो गए। हालेलुया। 2555 डे हो गए। 7 साल में 2555 डे हो गए। हालेलुया। किसी के दिमाग के ऊपर तो नहीं जा रहा है। सुनो, एक साल में 365 डे होते, तो 7 साल में कितना दिन हो गए? 2555 डे हो गए 7 साल में। हालेलुया। तो उसमें के हालेलुया हनोक और एलाइजा, वुमन गॉड प्रीति बांधो, उसमें के हनोक और एलाइजा कितना दिन प्रचार करेंगे? 7 साल में 2555 डे होते, तो उसमें से हनोक को और एलिया को परमेश्वर ने कितना दिन दिया? टाइम 1260 दिन उनको प्रचार करना है। 3 साल 5 महीना और 15 दिन उनको प्रचार करना रहेगा। बाकी के 1000, बाकी के 1295 डे शैतान राज करने वाला है। हालेलुया। Glory to God। इसलिए बाइबल बताती है द बुक ऑफ रेवलेशन में क्लेश होगा, वुमन ऑफ गॉड राहेल गुजरे और महाक्लेश होगा। हालेलुया। दिस इज अ कैलकुलेशन, दिस इज अ रेवलेशन। हालेलुया। कितने लोग समझे मेरी बातों को? हाई लेवल की स्टडी। हालेलुया। मुझे कई दिन गए ये स्टडी करने के लिए। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। फ्रॉम होली स्पिरिट। मतलब क्लेश और महाक्लेश 3.5 एंड 3.5। हालेलुया। क्लेश होगा 3.5 और महाक्लेश होगा 3.5। हालेलुया। 1260 क्लेश और हालेलुया ग्लोरी टू गॉड 1295 महाक्लेश 3.5 एंड 3.5। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। तब उनको मारा जाएगा, हनोक को एलाइजा को जब मारा जाएगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। उनकी मृत्यु होगी। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं मरे, वो जिंदा उठा लिए गए। हालेलुया। जैसे ही उनका प्रचार कंप्लीट होगा, एंटी का स्पिरिट हनोक को और एलाइजा को जैसे ही उनका 1260 दिन कंप्लीट होते होते आएंगे, एंटी का स्पिरिट हनोक को एलाइजा को उनको जान से मार दिया जाएगा। मेरे साथ वचन खोले। हालेलुया। और फिर होगा उनका रैप्चर। यहाँ पे छुपा है उनका रैप्चर इस वचन में। ये 6 नंबर का रैप्चर हम देख रहे हैं। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 11 का 12। हालेलुया। 3.5 दिन के बाद हालेलुया परमेश्वर उनको उनके अंदर जीवन का आत्मा डालेगा। तब हालेलुया अपने पांव के ऊपर वो खड़े होंगे। हालेलुया। सब लोग उनको देखेंगे, परमेश्वर की महिमा। तब सब लोग उनको देखेंगे। हालेलुया। ये चमत्कार को। हालेलुया। और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई देगा। फिर शब्द सुनाई देगा, और यह ऊपर आओ। ये सुन के वो बादलों पर सवार होकर हालेलुया अपने बैरों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़े जाएंगे। हालेलुया। जैसे हनोक के और एलाइजा के 1260 दिन जब कंप्लीट हो गए, वचन कहता है एंटी का स्पिरिट उनको जान से मार डालेगा, उनके शरीर को दफनाने को नहीं देंगे। हालेलुया।
3.5 दिन उनका शो, 3.5 दिन उनके लाशें जमीन के ऊपर पड़े रहेंगे, लोग खुशियां मनाएंगे। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर क्या करेगा? परमेश्वर जीवन का आत्मा फिर से उनके अंदर डाल देगा। हनोक के अंदर, एलिया के अंदर जीवन का आत्मा फिर से एक बार परमेश्वर डाल देगा 3.5 दिन के बाद में। और फिर स्वर्ग में से एक बड़ा स्वर्गदूत आएगा और कहेगा, हे हनोक, हे एलिया, यहाँ पे ऊपर आ जाओ। और फिर क्या होगा? हनोक को और एलिया को फिर से एक बार ऊपर उठा लिया जाएगा। ये हो गया उनका रैप्चर। हालेलुया। ये छठा रैप्चर, 6 रैप्चर। वचन कहता है उस समय जब हनोक का और एलाइजा का रैप्चर होगा, सारे लोग उनके रैप्चर को देखेंगे। कोई इंटरनेट पे देखेगा, कोई मोबाइल के ऊपर देखेगा, कोई टीवी के ऊपर देखेगा। सारे लोग सैटेलाइट के द्वारा उनके रैप्चर को देखेंगे। हालेलुया। जब हनोक का वचन कहता है 3.5 दिन तक उनके लाशें, उनका शव जमीन के ऊपर पड़ा रहेगा। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। और फिर परमेश्वर अपना आत्मा 3.5 दिन के बाद उनके अंदर डालेगा। बड़ा स्वर्गदूत स्वर्ग से आएगा और कहेगा, हनोक और एलाइजा यहाँ पे ऊपर आ जाओ। और तब हनोक और एलाइजा आत्मा के बल में वो खड़े किए जाएंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो खड़े हो जाएंगे और उनका रैप्चर होगा। हालेलुया। हनोक का और एलाइजा का रैप्चर होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो बादल के ऊपर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ये था 6 रैप्चर, 6 रैप्चर हमने देखे। हनोक का, एलाइजा का, हनोक का, एलाइजा का बाइबल बताती है ऑलरेडी रैप्चर हो गया। उनका सेकंड रैप्चर होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। ऑलरेडी उनका रैप्चर हो चुका है। हालेलुया। हनोक का और एलाइजा का, हालेलुया, ऑलरेडी रैप्चर हमने देखा, उनका रैप्चर हो चुका है। ये सेकंड रैप्चर होगा हनोक का और एलाइजा का और हनोक का। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, एलाइजा का और हनोक का ये सेकंड रैप्चर होगा इस संसार में। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ग्लोरी टू गॉड। ये सेकंड रैप्चर होगा हनोक का और एलाइजा का। और जब ये रैप्चर होगा, वचन कहता है हर एक आंख उसको देखेगी। सैटेलाइट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हर एक आंख देखेंगे उसके रैप्चर को। हालेलुया। ये था 6 रैप्चर। एक आखिरी का रैप्चर देखेंगे, 7वां रैप्चर। थैंक यू मास्टर। 7वां रैप्चर हम देखेंगे। उस स्त्री के बच्चे को होगा। द बुक ऑफ रेवलेशन का 12 का 13, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 का 13। हालेलुया। उस स्त्री के बच्चे का रैप्चर होगा। वो स्त्री दर्शाती है इजराइल को, जो इजराइल के जो 12 गोत्र है। हालेलुया। इजराइल देश की मैं बात कर रहा हूं। ये स्त्री जो है ये दर्शाती है इजराइल को, और जो बच्चा उसके गोद में है वो दर्शाता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू मास्टर। वो बच्चा दर्शाता है 1 लाख, उन इजराइलियों को 1,44,000। ये 7वां रैप्चर होगा। जो इजराइल में जो परमेश्वर के लोग हैं, वो स्त्री दर्शाती है इजराइल देश को, वो बच्चा दर्शाता है 1,44,000 लोगों को, जिन्हें शैतान मारने वाला है। मारने से पहले परमेश्वर उनको रैप्चर में उठा लिया जाएगा। हालेलुया। ये 7वां रैप्चर होगा। ग्लोरी टू गॉड। ये 7वां रैप्चर होगा इजराइल के। हालेलुया। इजराइल के 12 गोत्र में से 12,000 लोग जिनके माथे पे मोहर लगाए दिए जाएगी। हालेलुया। उनका रैप्चर होगा। हालेलुया। ये 7वां रैप्चर है। वो स्त्री दर्शाती है
इजराइल देश को वो बच्चा दर्शाता है। वो उन लोगों को, इजराइलियों को 1,44,000 पीपल, 1,44,000 पीपल को दर्शाता है। उनका रैप्चर होगा और ये है 7वां रैप्चर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ये है 7वां रैप्चर। थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। और राबा साखारा, ये था 7वां रैप्चर। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। 7 रैप्चर के बारे में हमने देखा। वो स्त्री दर्शाती है इजराइल को, उसके पेट में जो बच्चा है वो दर्शाता है उन लोगों को, 1,44,000 पीपल को। उनको शैतान मारने से पहले ही, एंटिका स्पिरिट मारने से पहले ही परमेश्वर उनको उठा लेगा। ये है 7वां रैप्चर। हालेलुया, और ये इजराइल देश में होगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो ये थे 7 रैप्चर। ये आज हमने देखे। प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर, आज के रेवलेशन को आपने दिया, आपने मुझसे बातें किया। पवित्र आत्मा जी मेरे द्वारा बातें किया, आपने मुझे ब्लेस किया, कलीसिया को ब्लेस किया। ये रेवलेशन हमारे जीवन में डिलीवरेंस को, पवित्रता को, आशीष को, डिलीवरेंस को लेकर आए यीशु मसीह के नाम से, ताकि हम रैप्चर में जाने के लिए तैयार हो, यीशु की दुल्हन की तरह, यीशु मसीह के नाम से। हर एक को ब्लेस करा पिता। इट इज डन मास्टर।